हाफिज सईद का ये वीडियो तो आपको याद ही होगा। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे। तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। भारत में पाक घुसपैठ का मास्टरमाइंड हाफिज सईद गीदड़ की तरह ललकार रहा था, तो भारत ने भी पाक के साथ सभी समझौते ताला बंद कर दिए। पहलगाम में हुए सिविलियन पर हुए क्रूर आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार को आवाम को जवाब देना है। शुरुआत हो चुकी है। जो सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी की पानी की खुराक पूरी करने वाली सिंधु नदी अब पाक का गला नहीं तर करेगी। पाकिस्तान की 80% खेती लायक जमीन जो सिंधु नदी के पानी से सिंचित होती है, अब बंजर हो जाएगी। भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई इस वाटर स्ट्राइक से पड़ोसी मुल्क बूंद बूंद को तरस जाएगा, तो पहले से भुखमरी की कागार पर बैठे पाक की कमर टूटेगी तय है। पाकिस्तान के नामचीन शहर कराची, लाहौर, मुल्तान सिंधु नदी पर निर्भर है। यही नहीं, तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के सहारे ही चल रहे हैं, तो उनका क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। समझौते से भारत के हाथ खींचने से पाक सिर्फ प्यासा नहीं मरेगा, खेत में हथियार उगाने वाले पाक के पास कटोरा खटखटाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं बचेगा। भारत ने 1965 की जंग में भी पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित नहीं की थी, जबकि उस वक्त भारतीय सेना लाहौर तक कब्जा करने के लिए पहुंच चुकी थी। इस युद्ध में पहली बार दोनों देशों की वायुसेना ने हिस्सा लिया और तब यूएन की दखल के बाद करीब 20 दिन तक चली इस जंग को खत्म किया गया था। उस वक्त भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। इसके बाद 1971 की जंग में तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही कर दिए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तब पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के खिलाफ सेना उतार दी थी। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों पर जुल्म किए और इस पर भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना पर हवाई हमला कर दिया। अंजाम ये हुआ कि आखिर में पाकिस्तानी सेना ने थक हार कर सरेंडर कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान कटकर एक नए देश बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। इन हालातों में भी भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु संधि स्थगित नहीं की थी। फिर चाहे 1999 के कारगिल युद्ध का वक्त तो रहा हो, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे की अपनी नापाक कोशिश को फिर से अंजाम दिया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को अपनी जमीन से खदेड़ दिया। इसके बाद पुलवामा और उरी अटैक के बाद भी भारत ने अपना धैर्य बनाए रखा और पाकिस्तान के साथ चली आ रही इस जल संधि को स्थगित नहीं किया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान से निपटने को हर बार तीखा जवाब जरूर दिया, मगर इस दफा पानी सिर से ऊपर से गुजर गया तो तय था कि पाक का अंजाम भी पहले जैसा नहीं, पहले से कहीं इंटेंस होगा। ये तो महज शुरुआत है। पाक ये मान के चले कि जैसे उसने मजहब के नाम पर भारत को चोट पहुंचाई है, वैसे ही इंडिया भी चुन चुन के हिसाब लेगा। जय हिंद।